Hello everyone, I Dr. Vijay Srivastav welcome you on my YouTube channel Chemistry Careers, an innovative way of learning. Today we have to discuss about the NEET, its syllabus and division of marks इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। आज हम नीट एग्जाम के बारे में जानेंगे, उसके डिटेल्स जानेंगे और केमिस्ट्री के सिलेबस में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीट के बारे में, व्हाट इज नीट। तो आप जैसे देख रहे हैं, नीट मीन्स नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट का ये फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर होने वाली एक प्रवेश परीक्षा है। और कौन कंडक्ट कराता है इस एंट्रेंस एग्जाम को, तो आप जानिए कि दिस एग्जाम इज हेल्ड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इन इंडिया फॉर MBBS एंड BDS कोर्सेज। तो ये MBBS और BDS कोर्सेज के लिए इंडिया में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA कंडक्ट कराती है। इस एग्जाम की बेसिस क्या है? ये 1 टियर सिस्टम एग्जाम है, यानी सिर्फ एक एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। अब ये एग्जाम होता कैसा है आपको पता होना चाहिए। 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं आजकल, एक ऑनलाइन एग्जाम होता है और एक ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो नीट का एग्जाम जो है एक ऑफलाइन एग्जाम है और इस एग्जाम की ड्यूरेशन है 3 आवर्स, 3 घंटे की अवधि होती है इस एग्जाम की। अब हम देखते हैं कि पैटर्न क्या है इसमें। तो जितने भी क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी सभी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो देखते हैं इसमें कि टोटल मल्टीपल क्वेश्चन, ये चॉइस टाइप क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो कितने हैं। तो टोटल क्वेश्चंस की नंबर 180 है। इसमें 180 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। अब इसमें 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन जो होते हैं वो केमिस्ट्री के और बायो के 90 क्वेश्चंस। तो बायो में 2 सेगमेंट, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बॉटनी के 45 क्वेश्चंस और जूलॉजी के 45 क्वेश्चन, यानी 4 डिसिप्लिन अगर मान के चलें तो हर एक से 45 क्वेश्चन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस का है। अब देखते हैं कि इन क्वेश्चंस के मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, मार्किंग स्कीम क्या है। तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से अगर हम किसी एक क्वेश्चन को राइट वे में टिक करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो उस क्वेश्चन के लिए हमको 4 मार्क्स अवार्ड होंगे। एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए हमको 4 अंक मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। और निगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में, इसलिए बहुत केयरफुल रह के एग्जाम देना है। निगेटिव मार्किंग होने का मतलब है कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत हुआ, हमने गलत ऑप्शन टिक किया, तो जो मार्क्स हमको मिले होंगे उसमें से मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कि अगर एक रॉन्ग आंसर हमने दिया तो 1 मार्क का डिडक्शन हो जाएगा। यानी अगर हम 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, एक करेक्ट क्वेश्चन हो और एक इनकरेक्ट हो, तो करेक्ट क्वेश्चन के लिए हमको 4 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -1, यानी टोटल हमको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो पूरी जो बेसिस है एग्जाम की वो इस हिसाब से है कि मार्किंग निगेटिव भी होती है, इसलिए क्वेश्चंस को बहुत सोच समझ करके अटेम्प्ट करना होता है। अब आप देखते हैं इसमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं। तो 180 क्वेश्चंस के लिए 720 मार्क्स अलॉटेड हैं।
each question carries 4 marks, therefore total marks will be 720, 720 मार्क का ये पेपर होगा। अब क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज भी थोड़ा बता देते हैं आपको। क्वेश्चन पेपर जो मिलता है, जो टेस्ट बुकलेट मिलती है, अगर हमने लैंग्वेज में केवल इंग्लिश ऑप्ट किया है, केवल इंग्लिश लैंग्वेज फिलअप किया है, तो हमारी टेस्ट बुकलेट केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी। लेकिन अगर कोई अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश हमने ऑप्ट किया है, तो उसमें हमारे लिए जो टेस्ट बुकलेट होगी उसमें इंग्लिश में तो क्वेश्चंस हो गई, साथ में जो लैंग्वेज हमने उसमें ऑप्ट किया होगा उस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर होगा। कि आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर लैंग्वेजेस क्या क्या है। अब देखते हैं कि केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका परसेंटाइल इंडिविजुअल क्या बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक फ्रेमवर्क हमने दिया है, यहाँ पर आप देखिए, इसमें एक फ्लो शीट यानी चार्ट के रूप में 3 कॉलम्स हैं। इसमें फर्स्ट कॉलम में हमने दिया है नेम ऑफ द चैप्टर्स, जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं सिलेबस में उनके नेम्स, और उसके बाद है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट, मतलब एक चैप्टर से एक्सपेक्टेड हम अनुमान लगाते हैं कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि क्वेश्चंस की नंबर वेरी कर सकती है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस वो किस चैप्टर से कम, किस चैप्टर से ज्यादा पूछे। लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन मार्क्स के हिसाब से अगर देखें तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं उनकी नंबर दी गई है सेकेंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में वेटेज इन परसेंटाइल। तो जो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उस क्वेश्चंस के लिए परसेंटाइल कितना होगा। आपको पता है कि टोटल परसेंटाइल जो होगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें ये फर्स्ट जो इसमें चैप्टर लिखा हुआ है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के लिए जो अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस की नंबर हम एक्सपेक्ट करते हैं वो 2 है, और जो वेटेज इन परसेंटाइल है वो 4 है। इसमें जो नेक्स्ट है वो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उनकी नंबर 2 है, और इसकी परसेंटाइल भी जो होती है वेट इन परसेंटेज, इसकी भी 4 है। नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट 1 और वेटेज इन परसेंटाइल 3 है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली पूछे जाते हैं और इनकी परसेंटाइल 5। केमिकल काइनेटिक्स 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं और इसमें वेटेज इन परसेंटाइल 3 है। इसी तरह से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और इसकी परसेंटाइल 2 है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम देख सकते हैं कि अभी तक जितने हमने देखे क्वेश्चन चैप्टर्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली पूछे जा सकते हैं, और 4 क्वेश्चंस इसमें हैं अप्रोक्सीमेट, और इनकी परसेंटाइल 9 है। DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए वो 2 है, और इसकी परसेंटाइल 4 है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्सपेक्टेड 1 क्वेश्चन है और इसकी वेटेज इन परसेंटाइल 2 है। जो लास्ट इसमें है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इस फ्लोशीट में जो दिखाया गया आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 1 है और इसकी परसेंटाइल 2 है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम चैप्टर से अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस हैं 3 और वेटेज
इन परसेंटाइल है इसका 6। इसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, केवल एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटेड है और इसकी वेटेज इन परसेंटाइल है 2। नेक्स्ट हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, और इसके साथ में एमीन्स भी इंक्लूडेड है। इस पूरे सेक्शन को मिलाकर के अप्रोक्सीमेटली केवल 1 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो गई और वेटेज इन परसेंटाइल इसका है 3। नेक्स्ट हो गया हाइड्रोकार्बन्स, इसमें भी ओनली 1 क्वेश्चन, परसेंटाइल 3। हाइड्रोजन ओनली 1 क्वेश्चन और सेम परसेंटाइल यानी 3। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसमें भी केवल एक क्वेश्चन और परसेंटाइल इसकी भी 3 हो गई। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, पार्ट 1 एंड 2। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है सेक्शन, और इसमें दोनों पार्ट्स में से इक्वली एक एक क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है 1+1, और जो वेटेज इन परसेंटाइल है ये है 2+2। नेक्स्ट चैप्टर इसमें है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की नंबर 1 है और परसेंटाइल इसका भी 3 है। नेक्स्ट चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन से भी ओनली 1 क्वेश्चन एंड परसेंटाइल इसकी 3 है। और लास्ट इसमें इस शीट में, फ्लो शीट में पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें केवल 2 ग्रुप्स इसमें इंक्लूड किया गया है, वो है ग्रुप 13 एंड 14, जो क्लास 11th में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। उनमें अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस की नंबर 2 है और इसकी परसेंटाइल है 3.5। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं, ग्रुप 15 to 18, तो इनमें टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो है 2, और परसेंटेज यानी जो परसेंटाइल है वो आता है 3.5। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ए या 1 and 2, इससे टोटल क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटेड है 1 और इसका वेटेज इन परसेंटाइल जो है वो 2 है। पीरियोडिक टेबल ओनली 1 क्वेश्चन एंड परसेंटाइल 2। सॉल्यूशंस 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड एंड परसेंटाइल 5। स्टेट्स ऑफ मैटर 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एंड परसेंटाइल 2। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ओनली 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एंड परसेंटाइल 2। सरफेस केमिस्ट्री 1 question expected and percentile 2. Solid state with only 1 question expected and percentile 2. And last one, the most important, thermodynamics. 4 questions expected. Mind it, 4 questions expected and percentile is 8. अगर हम सारे क्वेश्चंस की नंबर ऐड करें तो ये टोटल 45 क्वेश्चंस, और परसेंटाइल ऐड करें तो परसेंटाइल होती है 100। तो ये बताया आपको कि जो सिलेबस है उसमें एक्स्ट्रा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से वो परसेंटाइल के फॉर्म में दिए गए हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो सेकेंड कॉलम में दिए गए हैं। तो 45 क्वेश्चंस की परसेंटाइल 100 केमिस्ट्री के केस में आपको फ्लोशीट के रूप में दी गई। अब इसमें जो मॉडिफिकेशन है, जैसा कि हमने बताया था इसके पहले कि 4 चैप्टर्स एक्सक्लूडेड हैं 2021 के सिलेबस में। जो 4 चैप्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मेटलर्जिकल सेक्शन, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब इनके जो क्वेश्चंस होंगे उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीशफलिंग
रिमेनिंग चैप्टर्स में हो जाएगा और परसेंटाइल की भी रिशफलिंग हो जाएगी। ओवरऑल क्वेश्चंस की नंबर 45 ही रहेगी और परसेंटाइल जो होगा वो 100 होगा। तो ये हमने आपको बताया कि जो नीट का सिलेबस है उसका प्लान क्या है, उसमें क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज कैसे होता है और इसमें परसेंटाइल हर चैप्टर में कितनी है वो हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।